नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन बिहार और मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। अभी हम आए हुए हैं सिकंदरा भाग संख्या 6 के जिला पार्षद प्रत्याशी और जिला पार्षद कैंडिडेट जो निर्विरोध चुने गए हैं गुड्डू यादव जी, इनकी पत्नी दुलारी जी हैं। मैं इनसे गुड्डू जी से खास वार्तालाप करूंगा कि उनका ये जो जिला पार्षद का सफ़र रहा ये कैसा रहा। जी नमस्कार सर। जी जी गुड्डू जी, आप अब की बार भाग संख्या 6 से सिकंदरा के आपकी पत्नी निर्विरोध चुनी गई है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो ऐतिहासिक हुआ है, ये सौभाग्य है जम्मू ज़िला के लिए। ऐसा कभी नहीं हुआ था जहाँ तक कि हम लोग का संज्ञान में है। और अभी औपचारिक घोषणा हुआ है, सर्टिफिकेट तो हम लोग को मिलेगा 26 को, है ना। लगातार हम लोग पिछले बार भी 2 बार जिला परिषद बने हैं, ये तीसरा बार है। और जितना हम लोग जनता का सेवा होता है करते रहते हैं, पब्लिक हम लोग के पास आते रहता है, समस्या जो है सोल्व होते रहता है। और जो भी सरकारी फंड है पंचायती राज में, जो 15वां वित्त जो लागू हुआ है, उसका धरातल पर हम लोग उतारते हैं। अच्छा, आप तीसरी बार जिला परिषद का मतलब चुनाव जीते हैं। अच्छा, आप पहले जीते हुए कैंडिडेट हैं, पिछले वर्ष भी आपने जीता था। आपसे कहीं ना कहीं क्षेत्र में थोड़ी बहुत भूल चूक रह गई होगी, तो आप हो सकता था कि अगर चुनाव में के समय वोट मांगने के लिए जाते तो कुछ जनता जो खुश होती वो आपको माला पहनाती, कुछ जो नादारद होती वो आपको थोड़ी बहुत खरी खोटी सुनाती। आपको क्या लगता है कि इस जीत के लिए जनता श्रेय है या जो प्रतिनिधि जो इन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया वो इसके जवाबदेही है? नहीं, इसके लिए जितने भी पूर्वी क्षेत्र के जनता है उनके ऊपर श्रेय जाता है। उनके एकता से प्रत्याशी सिलेंडर कर गया और इसमें किसी का कोई रोल नहीं है। सिकंदरा पूर्वी भाग का जनता का रोल है। एक तरफा मूवमेंट देख के प्रत्याशी अपने आप को बोल दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये मेरा कोई रोल नहीं है, न मेरा कैंडिडेट का रोल है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि आपका सिकंदरा में दबदबा है और आप सिकंदरा क्षेत्र से आपकी दबदबा इतनी है कि कोई प्रत्याशी आपके विरुद्ध खड़ा नहीं हो पाया, तो आखिर इसमें कितनी सच्चाई है? सुशासन का राज है भाई, सुशासन का राज है। बताइए, सुशासन के राज में कहीं कुछ है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं। नहीं, लोग बोलने दीजिए ना। तो सुशासन के राज में फिर वो सब क्या होगा? बिल्कुल सही बात है। तब अच्छा, आप पिछले 2 टर्म जीते थे, अब की बार तीसरा है जिला। अब की बार आप जिस तरह से निर्विरोध जिला परिषद के उम्मीदवार चुने गए हैं, आपको क्या लगता है कि अब की बार जो तैयारी होगी वो चेयरमैन की कुर्सी के लिए, ये वो उसको भी लोग निर्विरोध ही माने? इसके लिए तो अभी बहुत टाइम है, समय काफ़ी है, 2 महीना है। जब 20 पूरे ज़िला में 20 सदस्य होता है और सभी जीत के जब आ जाएंगे तो उसके बाद इस पर सोचा जाएगा। अभी मेरा कोई प्लान नहीं है, मेरा कोई तैयारी नहीं है। अच्छा, मंत्री विजय प्रकाश जी थे, उनके माननीय पत्नी विनीता प्रकाश जी खैरा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और उन्होंने जीत हासिल किया था। उस समय भी आप चेयरमैन के रेस में आपका भी नाम आ रहा था और एक राजू यादव जी से और विनीता प्रकाश से। आखिर क्या कारण रहे कि आप उस समय पिछड़ गए और चेयरमैन की कुर्सी नहीं ले पाए? देखिए, हार जीत तो एक लगल है ना। पिछड़ कहाँ गए? अरे हम लोग को सदस्य कम था, हम लोग छोड़ दिए। जिसका सदस्य वो अलग चुनाव होता है, ये अलग चुनाव है। वो जीत गए, हम हार गए। अच्छा, अब की बार आप जिला परिषद चेयरमैन की कुर्सी को किस तरह से देखते हैं? अभी कोई तैयारी ही नहीं है तो फिर आप वहीं ले जाते हैं। अभी तो कोई तैयारी जिला परिषद चेयरमैन के लिए नहीं है हम लोग का। अभी तो फर्स्ट चुनाव है, अभी औपचारिक घोषणा हुआ है, सर्टिफिकेट भी नहीं मिला है। इसका फाइनल जब रिजल्ट हो जाएगा तो इस पर फिर सोचा जाएगा। अच्छा, आपकी जीत अब तय हो गए है, सर्टिफिकेट भी अब सिर्फ मिलना है, औपचारिकता है। अच्छा, आप अपने क्षेत्र की जनताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं और उनके विकास के लिए क्या क्या क्षेत्र में आपके पिछले टर्म में बाकी रह गया जिनको आप पूरा करने के लिए फिर से अब की बार चुनाव मैदान में आए थे? नया हम लोग का जो है आया है, मनरेगा में भागीदारी मिला है, उससे जो भी है गली नली और सिंचाई का जो भी साधन उसको हम लोग पूरा करेंगे। और हम लोग तो अनुशंसा करते हैं और कोई कमी क्या रहेगा। हम लोग में फंड से हटके भी काम करते हैं, हम लोग को जितना सेवा होता है जनता को करते रहते हैं। अच्छा, तरह से वोट बैंक पैसों का बैंक समझते हैं और लोग इसमें पैसा कमाने के लिए आते हैं, और आपने अभी बोला कि हम जनता की सेवा के लिए जो सरकारी मत फंड होता है उसको तो देते हैं, प्लस कुछ अलग हटके भी करते हैं। तो आप क्या चुनाव को पैसों की बैंक नहीं समझते? जी नहीं,
पैसा से अगर चुनाव होता तो सब कई करोड़पति जम्मू जिला और सिकंदरा में है, सभी चुनाव आसानी से जीत जाता। ये जनता का एकता और एकजुटता है जिससे कि प्रत्याशी धाराशाही पर चल जाता है, या तो फिर कोई नॉमिनेशन नहीं कराता है, या फिर नॉमिनेशन कराता है तो वापस ले लेता है। एकता देखते हुए कि पब्लिक एक तरफा है, हम लोग जाएंगे तो दिक्कत होगा, हम लोग को वोट नहीं देगा तो खर्चा करना नहीं चाहता है तो वापस हो जाता है। ऐसा कोई बात है ही नहीं। अच्छा, हम तो आपको बोले कि सुशासन का राज है भाई, तो इसमें कहाँ क्या है। अच्छा, आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहते हैं? हम तो तहे दिल से कई बार बधाई दिए हैं। जनते तो सब चीज़ है, हम हैं क्या, जनता के दिया हुआ सब चीज़ हम लोग के पास। हम तो बहुत छोटे परिवार, गरीब परिवार से हैं, पर जो भी है सब जनता का दिया हुआ चीज़ है। हम जनते के बीच में रात दिन सुबह शाम रहते हैं, कभी भी देखिए हम जनते के बीच में रहते हैं। अच्छा, सबसे अहम और आखिरी सवाल कि आप अभी तक तो आप अपने केवल सिकंदरा भाग संख्या 6 के प्रतिनिधि थे। अब की बार अगर अब जिला परिषद चेयरमैन की कुर्सी अगर आपके हाथों में होती है तो आपको पूरे अपने क्षेत्र नहीं बल्कि पूरे जमुई जिला का कमान आपके कंधों पे होगा, तो आप उसको किस तरह से तैयार हैं उसके लिए? फिर तो आप वहीं चल गए। भविष्य में कौन देखा है चेयरमैन कौन बनेंगे, तैयारी क्या होगा, कौन जीतेंगे? आप इसके लिए लड़ रहे हैं सर, आपके कंधों पे इसकी जवाबदेही होगी। देखिए, कोरोना काल में अभी भी तो चुनाव कितना दिन के बाद हुआ है। हो सकता है कोविड वाला बढ़ जाए तो चुनाव रुक जाए। ये अभी कौन देखा है चेयरमैन वाला? अभी तो कोई निश्चित है नहीं। अभी तो सिंगल एक तरफा ही रिजल्ट आ गया है एकाएक। अभी तो इसका सर्टिफिकेट हमको नहीं मिला है, तो भविष्य हम लोग नहीं बता सकते हैं। लंबा चुनाव, लंबा इसका ये है। इस शॉर्ट में भी तो ना एक चरण का चुनाव जो कि चेयरमैन का भी चुनाव हो जाएगा, ऐसा भी तो नहीं। अभी 3 महीना बाकी है, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? अभी ये निश्चित तो है नहीं, ये तो आएगा तो सोचा जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए। आपको भी धन्यवाद। मेरा जितने भी क्षेत्र का लोग हैं सबको धन्यवाद, और खास करके आपको ज़्यादा मेरी तरफ से धन्यवाद भाई। आप अभी देख रहे थे परिवर्तन बिहार, मैं हूँ आपके साथ अमित कुमार अपने सहयोगी के साथ। अभी हम बात कर रहे थे गुड्डू यादव जी से, जो नवनिर्वाचित हैं, जो निर्विरोध चुने गए हैं। इनकी जनता, इनका कहना है कि इनके दबदबा का ये असर नहीं बल्कि क्षेत्र की जनता से लोग प्रतिनिधि डर के भाग चुके हैं। इन्होंने जो विकास किया है अपने क्षेत्र में, लोगों को लगा, जो प्रतिनिधि इनके विपक्ष खड़े थे उन्हें लगा कि इसे हारने से अच्छा है कि खुद ही मैदान छोड़कर नामांकन वापस ले लिया जाए। और ये अभी उस चीज़ के लिए भी तैयार हैं, लेकिन बता नहीं रहे हम लोग को, क्योंकि अब इनके पास केवल भाग संख्या 6 का जवाबदेही नहीं हुई बल्कि पूरे जमुई जिला का भार इनके कंधों पे होगा। आप देख रहे हैं परिवर्तन बिहार, मैं हूं अमित कुमार अपने सहयोगी साजन के साथ। धन्यवाद।